मेरे प्यारे छात्रों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने परिवार के साथ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप लोगों के लिए व्याकरण से एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसे काव्य की आत्मा भी कहा जाता है, अलंकार। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के लिए अलंकार लेकर आया हूँ। कवि अपनी कविता को लिखता तो है, लेकिन काव्य को सुंदर बनाने के लिए उसे कुछ माध्यमों की ज़रूरत भी पड़ती है। यानी अपनी कविता में चमत्कार लाने के लिए, अपने कविता की शोभा बढ़ाने के लिए उसे जिस माध्यम का सहारा लेना पड़ता है, उसे अलंकार कहते हैं। यूँ तो हम सभी सुंदर दिखना चाहते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सभी अपने आप को सुंदर दिखाना चाहते हैं। हर कोई किसी न किसी रूप में, चाहे वो आभूषणों से, चाहे गहनों से, चाहे कपड़ों से अपनी सुंदरता बढ़ाता है। उसी तरह से कवि अपनी रचनाओं को सुंदर बनाने के लिए, अपनी रचनाओं को सुशोभित करने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। तो आइए हम अलंकार की परिभाषा देखते हैं। अलंकरोति इति अलंकारः, जो सुशोभित करे, जो सुंदर बनाए, जो चमत्कार उत्पन्न करे, वही अलंकार होता है। जिस तरह कोई स्त्री अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषण या गहनों का प्रयोग करती है, उसी तरह कवि अपने काव्य रूपी शरीर को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग करता है। तो यह आप समझ रहे होंगे कि कोई भी इंसान अपने आप को सुंदर बनाने के लिए तरह तरह के आभूषणों को, तरह तरह के गहनों का, तरह तरह के कपड़ों का इस्तेमाल करता है। तो उसी तरह कवि अपने काव्य रूपी शरीर को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। वो अलग अलग तरह के होते हैं। आप ये जान लीजिए कि किसी भी काव्य में यदि रस ना हो, अलंकार ना हो, तो वह काव्य में कोई भी सुंदरता नहीं होती है, कोई भी रस नहीं होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ ही होता है गहना, आभूषण, जिससे सजावट की जाती है। मुख्य रूप से अलंकार के भेद, अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा है उभयालंकार। चूँकि 11th में आप सभी ने शब्दालंकार को पढ़ा है, तो अब 12th में महाराष्ट्र बोर्ड द्वारा जो निर्धारित किया गया पाठ्यक्रम है, उसमें आप अर्थालंकार ही पढ़ेंगे। और जो उसमें प्रश्न पूछने का तरीका होता है वो यह कि आपको उदाहरण दिया जाएगा और उस उदाहरणों में से आपको पहचान कर लिखना होगा कि यह कौन सा अलंकार है। तो 12th में आपको सिर्फ और सिर्फ अर्थालंकार ही पढ़ना है। उदाहरणों की पहचान करके उस अलंकार का नाम लिखना है। आइए देखते हैं आगे। अर्थालंकार। अर्थालंकार में, चूँकि इसके पहले आप लोगों ने शब्दालंकार पढ़ा, शब्दालंकार की विशेषता थी कि जहाँ पर शब्द का महत्व होता था, जहाँ पर शब्दों के आधार पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता था, काव्य को सुंदर बनाया जाता था। जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, त शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है, त अक्षर की तावर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। कनक कनक ते सौगुनी माँ दक्ता अधिकाय, तो यहाँ पर कनक शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है और दोनों का अर्थ अलग है। इस तरह से शब्दालंकार में शब्द का महत्व है। अब हम अर्थालंकार देखते हैं। अर्थालंकार का अर्थ ही होता है जो अर्थ के आधार पर अलंकृत करे, यानी जो काव्य में अर्थ के आधार पर सुंदरता उत्पन्न होती है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। जिस काव्य में अर्थ के आधार पर सुंदरता उत्पन्न होती है, वहाँ अर्थालंकार होता है। ये आप जान लीजिए। जहाँ अर्थ के आधार पर काव्य या कविता में सुंदरता उत्पन्न हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। इसमें शब्द को ना लेकर अर्थ को लिया जाता है। अर्थालंकार में शब्द का उतना महत्व नहीं होता है। इसमें अर्थ के आधार पर ही किसी भी काव्य में सुंदरता उत्पन्न की जाती है, उसे सुशोभित किया जाता है। अर्थालंकार के प्रकार। अर्थालंकार के वैसे तो अलग अलग विद्वानों ने बहुत
अलंकारों के बारे में बताया है, यहाँ तक कि अलंकारों की संख्या 100 के ऊपर है, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में सिर्फ 5 अलंकारों को ही सम्मिलित किया गया है, जिसमें पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार और पांचवा है दृष्टांत अलंकार। तो एक एक अलंकार का उसकी परिभाषा के साथ उसकी पहचान किस तरह से की जाती है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का मतलब होता है कि उपमा करना, किसी की तुलना करना। तुलना किससे की जाती है? अब उसमें दो प्रमुख कारण होते हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा। पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। अत्यधिक समानता के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए भी जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसका अर्थ है कि जहाँ पर एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से या एक वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति से की जाए, उपमा का अर्थ ही होता है तुलना करना, समानता दिखाना। तो जहाँ पर एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से की जाए या एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, उपमेय और उपमान ये दो शब्द बहुत ज़रूरी है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए उपमेय और उपमान ये दोनों समझने बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ये तीनों में इस्तेमाल होते हैं। तो उपमेय और उपमान क्या होता है, मैं इसको आगे आपको उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। प्रत्यक्ष की तुलना अप्रत्यक्ष से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। प्रत्यक्ष जो दिखाई देता है उसकी तुलना अप्रत्यक्ष जो ना दिखाई दे उससे की जाती है, उसमें उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। जैसे कि राम का मुख कमल के समान है। इसमें राम का मुख दिख रहा है पर कमल नहीं दिख रहा है, लेकिन राम की तुलना किससे की जा रही है? कमल के समान। यानी राम के मुख की तुलना कमल के समान की जा रही है कि राम का मुख कमल से भी ज़्यादा सुंदर है या कमल के समान है। इसमें उपमेय जिसकी उपमा दी जाए, अर्थात यहाँ पर दिया गया राम का मुख, जिसकी उपमा दी जाती है और जिससे उपमा दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। यानी जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं और जिससे उपमा दी जाए उसे उपमान कहते हैं, और वो शब्द है कमल। कमल को उपमान कहा जाता है। तीसरा जो भेद होता है वह है वाचक। जिस शब्द से उपमा दी जाए, यानी उस शब्द का अपना महत्व होता है जिस शब्द से किसी की तुलना की जाती है, किसी की सुंदरता बताई जाती है, वह है वाचक शब्द। और इस वाक्य में समान शब्द वाचक शब्द है। समान धर्म, जिस गुण को लेकर उपमा दी जाए, गुण क्या है? सुंदर, कमल के समान सुंदर है। यहाँ पर समान धर्म यह है सुंदर। तो इस तरह से उपमान, उपमेय, वाचक और समान धर्म हमें समझना ज़रूरी है। आगे देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। उपमा अलंकार में सभी वाचक शब्द, वाचक जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं, ये पहचान भी होती है। मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान से समझिएगा कि जो शब्द आगे दिए जा रहे हैं उनको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि जहाँ पर भी आपको ये शब्द मिलें वहाँ पर अपने आप समझ जाइए कि यह उपमा अलंकार है। वो शब्द हैं सम, सी, सा, से, जैसे। ये शब्द जहाँ पर भी आएँ, जिस भी काव्य पंक्ति में आएँ, वह पंक्ति उपमा अलंकार का उदाहरण माना जाता है। सम यानी समान, सी, सा, से, जैसे, ये सारे के सारे शब्द तुलनात्मक शब्द ही माने जाते हैं। उदाहरण है, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा। जैसा शब्द ध्यान में रखिएगा, वाचक शब्द है। प्रातः सुबह, नभ आकाश, बहुत नीला, शंख जैसा। यानी सुबह जो आकाश था वो किस तरह से था? शंख के जैसा था। यानी नभ ये प्रत्यक्ष है और शंख जैसा, यानी शंख
ये अप्रत्यक्ष है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, यानी नभ की तुलना किससे की गई है? शंख से की गई है, इसलिए इसमें उपमा अलंकार है। हरिपद कोमल कमल से वाचक शब्द है। से जहाँ पर भी आए आप तुरंत समझने की कोशिश करिएगा कि यह उपमा अलंकार का उदाहरण है। हरिपद कोमल, हरिपद ईश्वर का पैर, भगवान का पैर कोमल है, किस तरह से? कमल के समान, यानी भगवान का पैर कमल के समान कोमल है, इसलिए इसमें उपमा अलंकार है। मखमल से झूला पड़े हाथी सा टीला, मखमल या झूला ये प्रत्यक्ष है या उपमान है। हाथी सा टीला ये उपमेय है, यानी मखमल का झूला किस तरह से दिखाई पड़ रहा है? हाथी के टीले के समान दिखाई पड़ रहा है, ऊंचा है। तो इस तरह से इसमें भी उपमा अलंकार समझना चाहिए हमें। दूसरा है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। यह समझिए कि उपमा में समानता की जाती है, यहाँ पर समानता नहीं की जाती है। यहाँ पर प्रत्यक्ष या हो या अप्रत्यक्ष दोनों को एक मान लिया जाता है, यानी जो दिखाई दे रहा है और जो नहीं दिखाई दे रहा है उन दोनों को एक मान लिया जाता है। यहाँ पर सा सी से का कोई अर्थ नहीं होता है, दोनों वस्तुओं की तुलना एक जैसी हो जाती है, यानी उपमेय और उपमान दोनों एक हो जाते हैं। उपमेय जिसकी तुलना की जाए और उपमान जिससे तुलना की जाए को एक माना जाता है, यानी उपमेय और उपमान दोनों को एक मान लिया जाता है। यानी यहाँ पर मुख चंद्रमा समान नहीं, मुख ही चंद्रमा है, यानी राम का मुख चंद्रमा की तरह सुंदर है। इस तरह से जहाँ एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु को इस प्रकार रखा जाए कि दोनों को अलग नहीं किया जा सके, यानी उनकी तुलना इस तरह से की जाती है, इस तरह से उनको मान लिया जाता है कि उसको अलग ही नहीं किया जा सकता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो। इस उदाहरण में देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि कृष्ण जी मैया यशोदा से क्या कह रहे हैं कि मैया मुझे चंद्र खिलौना चाहिए, मुझे कोई ऐसा वैसा खिलौना नहीं, चंद्र ही खिलौना चाहिए, यानी चंद्रमा को उन्होंने खिलौना मान लिया है। यानी चंद्र उपमा उपमेय और खिलौना उपमान दोनों को एक मान लिया गया है। यहाँ पर कोई संदेह ही नहीं है कि चंद्रमा को खिलौना माना गया है, चंद्रमा खिलौना ही है जिसे भगवान कृष्ण जिद करके मांग रहे हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल, चरण उपमेय, कमल उपमान। तो इस तरह से कि ईश्वर के पैर किस तरह से हैं? कमल के समान है, यानी कमल है, उनका पैर कमल ही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ इन सारे के सारे उदाहरणों में रूपक अलंकार है। विज्ञान यान पर चढ़ी हुई सभ्यता डूबने जाती है। विज्ञान यान, विज्ञान की तरह यान नहीं, विज्ञान जैसी यान नहीं, विज्ञान ही वह यान, यान विमान जिस पर चढ़कर आने वाली सभ्यता आगे जा रही है। इसमें आलोचना की गई है कि डूबने जाती है, कि विज्ञान जिस तरह से प्रगति कर रहा है कहीं ना कहीं हमारी सभ्यता समाप्त होती जा रही है। तो यह कहा गया कि विज्ञान रूपी वाहन पर या विज्ञान रूपी वायुयान पर चढ़कर हमारी सभ्यता समाप्त हो रही है। तो विज्ञान को यान मान लिया गया है। तो इस तरह से इसमें रूपक अलंकार है। आगे देखते हैं हम तीसरा, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, इसमें हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, संभावना शब्द देखिएगा, यहाँ पर उपमा नहीं दी जा रही है, यहाँ पर तुलना नहीं की जा रही है, यहाँ पर संभावना की जाती है, जिसमें संभावना हो वहाँ उपमेय उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका अर्थ है, यह 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। उत प्र ईक्षा, प्रकट रूप से देखना, यानी उसमें संभावना करना। पहचान क्या है? ये शब्दों को भी आप ध्यान में रखिएगा कि जिस काव्य पंक्ति में ये शब्द आएँ, आपके लिए ये शॉर्टकट है
कि आपको पहचान लेना ही है कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो, जनु जानो, मनु मानो, ऐसी जगहों पर जहाँ पर भी ये शब्द आए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, उसका मारे क्रोध के तन कांपने लगा। उसका तन, उसका मारे क्रोध के तन कांपने लगा। मानो, मान लीजिए, यहाँ पर संभावना की जा रही है, मान लेना। हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। ऐसा मान लो कि हवा की तीव्रता के साथ सोया हुआ सागर जग गया है। तो मानो के आधार पर, संभावना के आधार पर यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। सेकंड, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम जड़े। ऐसा जान पड़ता है कि आँखें बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी हैं जैसे हीरक में गोल गोल नीलम जड़े हुए हैं। यहाँ पर पहले ही लिखा गया है कि जान पड़ता है, जान पड़ता है, मान लो, जन जानो, मनु मानो। तो इस तरह से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का अर्थ ही होता है कि बढ़ा चढ़ाकर। जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति के विषय में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हम लोग बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं कि पानी पर आतु को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोयो। भगवान कृष्ण से जब सुदामा मिलने गए तो इसमें कितनी अतिशयोक्ति है, कितना बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है कि भगवान कृष्ण जब सुदामा से मिलते हैं तो उनकी आँखों से इतने आंसू गिरते हैं कि उनके पैरों को धुलने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनके पैर कृष्ण के आंसुओं से ही धुल जाते हैं। तो यह अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे और समझने की कोशिश करिए कि अतिशय प्लस उक्ति अर्थात अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर कहना। उदाहरण है, हनुमंत की पूंछ में लग न पाए आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। देखिए इसमें किस तरह से अतिशयोक्ति है, किस तरह से बढ़ा चढ़ा कर दिया गया है कि अभी हनुमान जी की पूंछ में आग लगी ही नहीं कि पूरी लंका अपने आप जल गई। इतना बढ़ा चढ़ा कर इसमें लिखा गया है और सभी निशाचर भाग गए। उसके आगे है, रणवीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा में पाला था। पूरे युद्ध मैदान में ऐसे लग रहा था चेतक इस तरह से दौड़ रहा था कि चारों तरफ पाला ही पाला पड़ गया था, लोग सुन्न हो गए थे। इस तरह से इस काव्य पंक्ति में भी अतिशयोक्ति अलंकार है। पांचवा और अंतिम अलंकार है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत का अर्थ होता है उदाहरण देना। जिस तरह से हम कोई बात करते हैं और उसके साथ साथ उससे संबंधित कोई दूसरा उदाहरण देते हैं समझाने के लिए, तो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है, क्योंकि दृष्टांत का अर्थ ही होता है उदाहरण। जहाँ किसी भी बात की सत्यता प्रमाणित करने के लिए उसी ढंग की कोई दूसरी बात कही जाए जिससे पहली बात सही साबित हो जाए। यानी एक बात सही है, पहली बात सही है, उसको साबित करने के लिए, उसको प्रमाणित करने के लिए जब दूसरी बात कही जाती है तो उसमें दृष्टांत अलंकार होता है। उदाहरण देख लीजिए, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर बनत निशान। ये सब दृष्टांत अलंकार के उदाहरण हैं। आप कबीरदास को पढ़िए, रहीम जी को पढ़िए, उन सब के दोहों में आपको दृष्टांत अलंकार के बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे इसमें कहा गया है कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति भी लगातार अभ्यास करता रहता है तो वह सुजान हो जाता है, वह विद्वान हो जाता है। कैसे, इसका उदाहरण देकर यहाँ पर समझाया गया है। इसका दृष्टांत देकर अगली पंक्ति में उसे यानी पहली पंक्ति को सही साबित करने के लिए दूसरी पंक्ति यहाँ पर उदाहरण के रूप में दी जा रही है कि रसरी आवत जात है सिल पर बनत निशान। जैसे बार बार रस्सी को जब पत्थर पर हम खींचते हैं कुएं से पानी निकालते समय, तो उस पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। रस्सी कोमल है और पत्थर कठोर है, लेकिन जब वह कोमल रस्सी कठोर पत्थर पर घिसती है तो उस पर भी निशान छोड़ देती है। उसी तरह से जो व्यक्ति अभ्यास करते हैं, परिश्रम करते हैं, वो आगे चलकर विद्वान बन जाते हैं। तो इस तरह से इसमें दृष्टांत अलंकार है, यानी इसमें उदाहरण दिया गया है।
एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम पतिका ना रियांस नहीं सह सकती। बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, ये तो सही है। एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है, दो नहीं रह सकती। उसका आगे यानी अगली पंक्ति में उदाहरण दिया गया है जिससे पता चलता है कि यह दृष्टांत अलंकार का उदाहरण है। किसी और पर यानी दूसरे, किसी और पर प्रेम पति का, यानी कोई पति यदि दूसरी पत्नी से या दूसरी नारी से प्रेम करे, या कोई महिला बर्दाश्त नहीं कर सकती है। या वैसे ही होता है कि जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। एक कोई स्त्री है, उसके अगर उसका पति कोई दूसरी स्त्री से प्रेम करता है तो वह कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है, जैसे कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है। इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है, उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। तो इस तरह से मेरे प्यारे छात्रों, आप लोगों को मैंने कोशिश की है कि आसान शब्दों में अर्थ अलंकार को समझाया जाए, ताकि परीक्षा के समय आप अलंकार की पहचान आसानी से कर सकें। तो ये है अर्थ अलंकार, उसके प्रकार, उसकी परिभाषाएं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। फिर आगे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।